शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। जनजातीय गौरव दिवस के समारोह में शामिल होने वाली हैं। अंबिकापुर में गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं इस आयोजन की अध्यक्षता राज्यपाल रामेंडेका करने वाले हैं। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा बहुत ही खास रहने वाला है। तो वहीं देखिए, इस दौरे के मद्देनजर सभी सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही जो रूट चार्ट है उसका भी मुआयना किया गया है। जिन जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए वो भी पूरी तरह से कर लिए गए हैं। राज्यपाल रामेंडेका के साथ सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में नजर आएंगे, तो वहीं केंद्रीय और राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। पीजी कॉलेज मैदान में भव्य कार्यक्रम का आज आयोजन होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं। तो वहीं ऐसे में आज सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचेंगे और आज का बड़ा कार्यक्रम मौजूद किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल कार्यक्रम स्थल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, क्या तैयारी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है और कितने भव्य रूप में आज इस आयोजन को मनाया जाएगा? बिल्कुल अंशिका, आपको बता दूं कि आज 72 साल बाद आज कोई राष्ट्रपति फिर से सेकेंड बार अंबिकापुर पहुंच रहा है, सरगुजा की धरती में पहुंच रहा है। और आज का दिन सरगुजा के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक होगा। और आज का जो दिन है 20 नवंबर, इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। इस वक्त मैं कार्यक्रम स्थल पर हूँ जहाँ द्रौपदी मुर्मू का पूरा कार्यक्रम होना है। और सबसे पहले अब मैं उस मंच को दिखाऊंगा जहाँ से वो जनजाति समाज के लोगों से मुलाकात करेंगी। ये पूरा मंच आप जो देख पा रहे हैं, ये मंच है और यहीं पर राष्ट्रपति मौजूद होगी द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी बेटी हैं। उनके साथ ही साथ जो राज्यपाल होंगे, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, तमाम जो लीडर हैं यहाँ पे मौजूद होंगे उनके साथ। और समाज के जो जनजाति समाज के जो लोग हैं, राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, इसी मंच में मुलाकात करेंगे। और दूसरी तरफ आपको मैं एक और दूसरा मंच दिखाऊंगा। इधर का ये मंच दिखाइए जहाँ पर सुगा और कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाएगा और राष्ट्रपति महोदया है वो यहाँ खुद देखेंगी और उसके जो कलाकार हैं उन्हें सम्मानित भी करेंगी। और दूसरी तरफ देखिए कितनी कड़ी सुरक्षा यहाँ पे बरती जा रही है। एक एक टार्च लेकर एक एक चेयर का जांच किया जा रहा है, सुरक्षा की जांच की जा रही है। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो खुद एक एक कुर्सी की यहाँ पर जांच में लगे हुए हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कोई कहीं लापरवाही ना हो। तो ये पूरी तमाम तरीके के यहाँ पे सघनता से जाँच की जा रही है। पूरे रात भर ये पूरा जो परिसर है पीजी कॉलेज मैदान, इसकी जांच होती रही है। पूरी सुरक्षा की आप देखिए कि कितना बड़ा सुरक्षा होता है जब कोई राष्ट्रपति आता है, जब प्रेसिडेंट आते हैं तो कितनी खास तरीके से जांच होती है। और खुद यहाँ पे जो अधिकारी हैं जांच में लगे हुए हैं, एक एक कुर्सी की बारीकी से जांच की जा रही है। तो ये तो सुरक्षा की तस्वीर हो गई। उसके अलावा आपको पूरा डोम मैं दिखाऊंगा। प्रसाद, दिखाने की कोशिश कीजिए कि पूरा पीजी कॉलेज मैदान में जहाँ जहाँ आप जाएंगे आदिवासी संस्कृति की झलक मिलेगी। जो होर्डिंग्स है, बैनर है, वो तमाम हर जगह लगे हैं। और जो चेयर देख रहे हैं आप, जो कुर्सियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग पहुँच रहे हैं। वो स्कूली बच्चे हों या फिर खिलाड़ी हों या फिर एकलव्य स्कूल में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चे हों उनसे भी मुलाकात करने जाने वाले हैं। तो तमाम लोग हैं और बच्चे जो हैं देखिए पहुँचना शुरू हो गए हैं। और मैं जाने की कोशिश करूंगा उनसे, बच्चों से, कि वो आखिर कितना उत्साहित हैं। प्रशांत, चलिए और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और बच्चे क्योंकि ये अलग अलग राज्यों से पुरस्कार जीतने के बाद यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज उन्हें ये सम्मानित करेंगे। तो ये तमाम चारों तरफ की पहले तस्वीर दिखाइए कि जो कुर्सियाँ भले ही अभी खाली दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद ये कुर्सियाँ भरी हुई नजर आएंगी। कितना उत्साहित हो, आज राष्ट्रपति आ रही है बेटा, क्या कहोगे? राष्ट्रपति आ रही है, अच्छा लगा। राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, हम उनको देखने आए हैं यहाँ पर, अच्छा लगा है ना? कहाँ आप लोग कहाँ खेलने गए थे? हम लोग उड़ीसा गए थे, नेशनल खेल। उड़ीसा से जीत के आए हो, आज तो राष्ट्रपति के हाथों सम्मान हो गया। हाँ, ये देखिए राष्ट्रपति के हाथों सम्मान होगा। एकलव्य स्कूल के सारे बच्चे हैं। मैम, आप लोग कितने उत्साहित हैं आज राष्ट्रपति पहुँच रहे हैं? हम सभी बहुत उत्साहित हैं राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए। हमारा सभी का सौभाग्य है। बच्चों के प्रोत्साहन से हम इधर आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं और बहुत प्राउड मोमेंट फील हो रहा है। बहुत एक्साइटेड हैं बच्चे भी और हम भी सभी बहुत खुश हैं। देखिए बहुत खुश हैं, प्राउड हैं। क्या कहोगे बेटा, आज राष्ट्रपति आ रही है? मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग आज तक कभी ऐसे इंसान से नहीं मिले हैं, जबकि आज हम लोग को इस राष्ट्रपति से मिलने का अवसर मिला है। मैं बहुत खुश इस चीज़ से, बहुत खुश है। देखिए राष्ट्रपति से मिलना कितने बड़ी बात हो जाती है। यही वजह है कि बच्चे काफी उत्साहित हैं, उनके जो कोच हैं, उनके जो टीचर्स हैं, सब खुश यहाँ पे उत्साहित दिख रहे हैं। क्या कहोगे, आप भी तो उड़ीसा से आए हो? हाँ, हम भी उड़ीसा से आए हैं। हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को ये मौका मिला मिलने के लिए। तो आप कोई कोच बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो?
मैं तो प्लेयर बनना चाहती हूँ। प्लेयर बनना चाहते हो? तो देखिए, एक आदिवासी बेटी प्लेयर बन के नाम रोशन करना चाहती है और यही वजह है कि राष्ट्रपति आज खुद पहुंच रही हैं ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, समाज के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। और चारों तरफ का जो यहाँ पे माहौल है, एक बार फिर से आप मंच की तरफ अगर दिखाएं प्रशांत, कि देखिए जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पिछले एक सप्ताह से सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, अंबिकापुर का जो पीजी कॉलेज मैदान है, यहाँ पर पूरी तैयारी है और गांधी स्टेडियम अंबिकापुर का है, वहाँ पर राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर है वो पहुंचेगा। ये अभी तक की जानकारी है कि दिल्ली से वो झारसुगुड़ा पहुंचेंगी और झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से सीधे और अंबिकापुर एयरपोर्ट, अंबिकापुर का जो हेलीपैड बनाया गया है गांधी स्टेडियम में, यहाँ पे पहुंच रही है। तो तमाम सारी चीज़ों की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका असर देखने को मिले, पूरे सरगुजा संभाग को मिले, क्योंकि अलग अलग जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी आज शुभारंभ यहाँ से राष्ट्रपति करने जा रही है। जी अंशिका। बिल्कुल, देखिए आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और जनजातीय गौरव दिवस के समारोह में शामिल होने वाली हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए आज सरगुजा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान पर भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आने वाली हैं। भव्य रूप से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और इस बार भी 2 दिवसीय विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आज सरगुजा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शिरकत करने वाले हैं। अंबिकापुर में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, पार्किंग से लेकर रूट तय कर लिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था हो चुकी है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं, सरगुजा पहुंचेंगी और बड़े कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होंगी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए आज बिहार दौरे पर रहने वाले हैं डिप्टी सीएम अरुण साव, सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी बिहार जाने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में इस समारोह का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में देखिए दोनों ही डिप्टी सीएम आज बिहार जाने वाले हैं। आज 10वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार, तो नई सरकार बनने जा रही है और ऐसे में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दोनों ही बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे बिहार। और देखिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। तेज रफ्तार से अब धान खरीदी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 5वें दिन 7,11,335 क्विंटल धान की खरीदी हुई है और अब तक कुल 14 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर समर्थन मूल्य भुगतान भी शुरू हो गया है। किसानों को 214 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश में बाहरी धान पर सख्ती भी बरती जा रही है और ऐसे में 373 मामले दर्ज हुए हैं। 25,000 क्विंटल अवैध धान भी जब्त की गई है। तो देखिए सख्ती बरती जा रही है और ऐसे में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। जो किसान है वो धान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपनी धान को बेच रहे हैं और ऐसे में सरकार भी किसानों से धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। 5वें दिन 7 लाख से ज्यादा क्विंटल धान की खरीदी हुई है और कुल अभी तक की बात की जाए तो 14 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। डॉक्टर पुनीत गुप्ता को अतिरिक्त संचालक का प्रभार से हटा दिया गया, तो वहीं अपर सचिव ने आदेश जारी किए हैं। अप्रैल 2025 में अतिरिक्त दायित्व यहाँ उनको सौंपा गया था। तो वहीं देखिए ये बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। डॉक्टर पुनीत गुप्ता को अतिरिक्त संचालक के प्रभार से हटाया गया है। ऐसे में अपर सचिव ने ये आदेश जारी किए। अप्रैल 2025 में अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया था, जिसके बाद अब उन्हें वहां से हटा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और देखिए छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जंगलों में नक्सलवाद के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन संभव के तहत लगातार बड़ी कामयाबियों को हासिल किया है। बीते 2 दिनों में नक्सल संगठन को अब तक का सबसे करारा झटका लगा है। सबसे कुख्यात माओवादी कमांडर हिडमा ढेर हो चुका है और कई नक्सली भी अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में अब अंतिम अभियान शुरू हो चुका है। मानसून के बाद जंगलों में छिपे बचे कुचे नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। बीते 2 दिनों में नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने नक्सलवाद को मिटाने के लिए
स्पेशल ऑपरेशन संभव लॉन्च किया है। इसी ऑपरेशन के तहत 2 दिनों में देश के सबसे खूंखार नक्सली हिडमा समेत कुल 13 नक्सली मारे गए। 18 नवंबर को जवानों ने माओवादियों के टॉप कमांडर माडवी हिडमा को मार गिराया और 24 घंटे भी नहीं बीते कि ऑपरेशन संभव के तहत फिर एक मुठभेड़ हो गई, जिसमें 7 और नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ से भाग के माओइस्ट आंध्र प्रदेश में आ गए थे। उनमें उनकी लीडरशिप में जो मेट्टूरी जोगा राव अलियास टेक शंकर, उसको आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह एक्सचेंज ऑफ फायर में उसके साथ जो आए एओबी कार्डर में ऑपरेट करने के लिए उनका इस एक्सचेंज ऑफ फायर में न्यूट्रलाइज करा गया। हिडमा के मारे जाने के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने नक्सल नेटवर्क पर सबसे बड़ा प्रहार किया। 50 माओवादी गिरफ्तार किए गए, जिनमें 3 स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर शामिल हैं। ये सभी हिडमा के सहयोगी थे और छत्तीसगढ़ में भारी दबाव के बीच आंध्र की ओर भागकर छिपने की कोशिश कर रहे थे। मुठभेड़ में मारे गए 13 नक्सलियों के शव रंपा सोडावरम अस्पताल लाए गए हैं, जहां नक्सलियों का पोस्टमार्टम जारी है। उस जगह पर नक्सलियों के परिजन भी पहुंच गए, जहां प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव सौंपे जाएंगे। अब तक जो हिडमा जो नक्सल संगठन में सबसे कुख्यात चेहरा था और ऐसा माना जाता था कि हिडमा तक पहुंचना भी नामुमकिन है। आज वो हिडमा बीते 36 घंटों से इसी अस्पताल के रंपा सोडावरम, जो कि आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, उसके अस्पताल के मॉर्चुरी में बीते 36 घंटों से उसका शव रखा हुआ है। फिलहाल हिडमा के परिजन और उसके साथ उसकी पत्नी और बाकी लोगों के परिजन भी जो हैं वो फिलहाल पहुंचे हैं रंपा सोडावरम के अस्पताल में, ताकि यहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो सके। इधर हिडमा के एनकाउंटर के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। परिवार में मातम है। उसकी मां रो रो कर बेहाल है। सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही हिडमा की मां ने उससे आत्मसमर्पण करने की अपील की थी, लेकिन हिडमा ने हथियार नहीं छोड़े और आखिरकार हिडमा मारा गया। आज से 8 दिन पहले जब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा पुअर्ती गांव पहुंचे थे और हिडमा की माता के साथ बात किया था, तो हिडमा की मां ने अपने बेटे को जल्द लौटने का और आत्मसमर्पण करने की बात कही थी, निवेदन किया था। लेकिन आज जब हम उस गांव में पहुंचे हैं तो गांव में मातम छाया हुआ है। लेकिन देखिए, गांव का जो माहौल है, गांव के परिवार का जो माहौल है, वो सब दुखी में है, रो रहे हैं। जिस जगह पे कल मुठभेड़ हुआ था उसी जगह पे फिर से मुठभेड़ हो रही है, ऐसा खबर बताया जा रहा है। और खबर में ये भी निकल कर आया है कि 7 नक्सली और ढेर हुए हैं। उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में भी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। मध्य प्रदेश और राजनांदगांव पुलिस की संयुक्त टीम पर नक्सलियों ने हमला किया, जिसमें डोंगरगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। सर्च ऑपरेशन अभी भी घने जंगलों में जारी है। ऑपरेशन संभव के तहत बड़े कमांडरों के खत्म होने और 50 नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि सुकमा अब लगभग नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि अब लक्ष्य है नक्सलवाद को स्थायी रूप से समाप्त करना, और ये अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक जंगलों में छिपा आखिरी नक्सली खत्म न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव और महाराष्ट्र बॉर्डर पर बोर तालाब थाना क्षेत्र के कंघुरा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भारी मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सुरक्षा बलों के संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बालाघाट जिले के जवान हॉक इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। वे पहले 3 बार गैलेंट्री पदक से सम्मानित रह चुके थे। एक अन्य जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। विस्तार न्यूज की टीम पहुंची है उस जगह पे जहां पे सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। लगातार यहां मुठभेड़ जारी है। राजनांदगांव पुलिस और एमपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से ये जो मुठभेड़ यहाँ पे हो रहा है नक्सलियों और पुलिस के बीच में, वही इसी जगह पे हम पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है बोर तालाब से कटघूरा वन मंडल जंगल। ये वही वन जंगल है जहाँ पे लगातार सुबह से ही यहाँ पे जो नक्सलियों और फोर्स के बीच जवान हैं उनके बीच में लगातार यहाँ पे जो
मुठभेड़ चल रहा है। इस मुठभेड़ में एमपी के जो आशीष शर्मा हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। वहीं एक जवान अभी घायल अवस्था में डोंगरगढ़ के जो सामुदायिक केंद्र में वहाँ समुचित इलाज चल रहा है। लगातार ये भारी जंगल है, कॉरिडोर है कहा जाता है इसको। ये बस्तर से होते हुए राजनांदगांव होते हुए ये कॉरिडोर बालाघाट की ओर जाता है और कवर्धा होते हुए नक्सली इसी रोड का उपयोग करते हैं। लगातार इस जंगल में लगातार नक्सली मूवमेंट का आना जाना लगा रहता है, नक्सल मूवमेंट लगातार जारी रहता है। कल ही पता चला था कि वहाँ पे नक्सली का भय करके और लगातार यहाँ पे जो जवान हैं, राजनांदगांव पुलिस के जवान हैं और जो एमपी के जवान हैं जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए थे, और यहीं पे जो मुठभेड़ जारी था, यहाँ हमको अंदर जाने नहीं दे रहा है, यहीं पे बीच में रोक दिया गया है। पीछे जो जंगल है वहाँ पे मुठभेड़ लगातार जारी है और वहाँ हम लोग को जाने के लिए मना किया यहाँ के जवानों ने और यहाँ के फोर्स ने। विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से। कवर्धा जिले के फायरिंग प्रैक्टिस जोन में पुलिस बल ने असली गोलियों के साथ लाइव फायरिंग का अभ्यास किया। पुलिसिया भाषा में इस प्रक्रिया को चांदमारी कहा जाता है। इस दौरान जवानों की निशानेबाजी, हथियार संचालन की दक्षता और आपात स्थिति में तुरंत एक्शन लेने की क्षमता का परीक्षण किया गया। फायरिंग रेंज में जवान निर्धारित टारगेट पर गोलियां दागते हुए भी नजर आए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चांदमारी पुलिस बल के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नियमित ट्रेनिंग ड्रिल होती है, जो उन्हें किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार बनाती है। देखिए, इसी तरीके से जो कवर्धा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं और ये चांदमारी इसे कहा जाता है। और इसी तरीके से एक एक करके तमाम जो जिले भर के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। एक एक करके वो अभ्यास करते हैं। अलग अलग राइफल्स हैं, जैसा हमें बताया गया है कि इंसास राइफल है, AKM जो राइफल्स हैं और तमाम जो पुलिस के राइफल्स हैं, उन सभी राइफल्स में यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। और ये फायरिंग रेंज है जहाँ पर इसी तरीके से चांदमारी, जिसका नाम है, इस पूरी अभ्यास प्रक्रिया को चांदमारी कहा जाता है। और इसी प्रकार की अभ्यास प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी जो लगभग हर जिले के बल के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। लेकिन अलग अलग जिले के बल अलग अलग जगहों पर करते हैं। जैसे कबीरधाम पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर इस एरिया में आकर अभ्यास करते हैं। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा। आगे बढ़ेंगे, खबर खैरागढ़ से है, जहां नगर पालिका परिषद में दुकान नीलामी के नाम पर 64,77,000 के राजस्व का गड़बड़ी का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोमल ठाकुर और सहायक राजस्व निरीक्षक रजोश तिवारी को तुरंत ही निलंबित कर दिया। जांच में सामने आया कि पहली नीलामी के बकायेदार को ही दूसरी नीलामी में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी, जो नियमों का एक उल्लंघन है। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय दुर्ग का क्षेत्रीय कार्यालय रहेगा और केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। आदेश राज्यपाल के नाम से देर रात में जारी किया गया। आज हमारी शिकायत के आधार पर पहले तो नीलामी को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निरस्त किया गया और आज जो सूचना मिली है कि नगर पालिका के सीएमओ और राजस्व विभाग के प्रभारी को निलंबित किया गया है। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य छत्तीसगढ़ सरकार की एक आदेश है। अब मैं तो बधाई देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार की नगरीय प्रशासन को कि हमें हमारे एक शिकायत पर सही उसको पाते हुए, संतुष्टिपूर्वक पाते हुए आज निलंबित की कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर है बालोदा बाजार से, जहां पुलिस ने लूट, चाकूबाजी और मारपीट की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पलारी, कसडोल और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्रों में पिछले दिनों से वारदातें बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे। घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने अभियान चलाया और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपियों में 3 पर पहले से ही 8 मामले दर्ज किए गए हैं। 3 जगह पे एक के बाद एक जो है लूट और चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं। पूरी घटनाक्रम में जो है पुलिस टीम को विशेष सफलता हासिल हुई है, जिसमें इस गिरोह में सम्मिलित 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये गिरोह बना के जो है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। और देखिए, छत्तीसगढ़ में किसानों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी की। धमतरी में पीएम सम्मान निधि का राज्य स्तरीय समारोह हुआ।
जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इसके साथ ही प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के 24 लाख से ज्यादा किसानों को 400 करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2242 करोड़ रुपए की सड़कों का शिलान्यास भी हुआ। 780 गांव को जोड़ने के लिए 2225 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। और देखिए, जनजातीय गौरव दिवस पर अंबिकापुर में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित नारायणपुर के रहने वाले पंडी राम मंडावी भी पहुंचे। उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि उन्हें काष्ठ कला को लेकर पद्मश्री का सम्मान मिला है और अब जब बस्तर नक्सल से मुक्त हो रहा है तो ऐसे में बस्तर में सड़क, बिजली, पानी के अलावा स्कूली व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी जरूरत है। ये बोल रहा हूँ, आप बस्तर से आए हैं अंबिकापुर, आज कितना बदल रहा है बस्तर? बस्तर तो अभी बदल रहा है साहब, रोड बन रहे हैं, अबूझमाड़ भी, उधर आदमी चलने का रास्ता था, अभी सड़क बनना चालू हो गया, अभी बस भी चल रहा है, पूरा सड़क बन रहा है, बिजली पानी सब पहुंच रहा है। जी जी, बिजली भी पहुंच रहा है, सड़क भी पहुंच रहा है। इतना देरी क्यों हुआ, क्या लगता है? आप तो वहीं के हैं, क्या वजह था? अब पहले सर थोड़ा सा नक्सला प्रॉब्लम था, उनके कारण से रोड वोड नहीं बन रहा था, तो इसलिए रुका हुआ था सब काम। नक्सली, आप तो इतने विचारधारा के व्यक्ति हैं, आप एक कलाकार हैं, मूर्तियां तैयार करते हैं, कभी नक्सलियों से आपका कभी मुलाकात, बातचीत होता था क्या? तो मैं तो थोड़ा नारायणपुर के पास में हूँ, कभी मेरा मुलाकात तो नहीं हुआ, लेकिन दूर दूर में उधर 100 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर जंगलों में है बोल के ऐसा सुनता था मैं। कभी ख्याल नहीं आता था कि अगर कभी ये नक्सली मिल जाते तो मैं समझाता कि ये सब मत करो? अब क्या हमारा बात को समझेंगे सर हम लोग। कल हिडमा मारा गया, हिडमा तो नाम सुने होंगे? वही केवल अभी तो नाम सुना था सर, वो मारा गया बोल के। कल हम लोग बस में आ रहे थे तो वह मोबाइल में बता रहे थे कि मर गया, हिडमा बहुत मतलब बड़ा नक्सली था बोल के बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे और देखिए, संगीत नगरी खैरागढ़ में 3 साल बाद एक बड़े महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। पहले दिन छत्तीसगढ़ी संस्कृति, कलाकारों की प्रस्तुति और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। मुख्य अतिथि राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जबकि कुलपति प्रोफेसर लवली शर्मा मंच की अध्यक्षता कर रही थी। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कहा कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के छात्र देश विदेश में लोक कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत खुशी है कि खैरागढ़ महोत्सव की शुरुआत एक बार फिर से हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के अपने परिवार के बीच, अपने घर के बीच आए हैं। बिल्कुल ऐसा यहाँ पे माहौल है और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी सिर्फ छत्तीसगढ़ या भारत तक नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इसने बहुत अपना नाम कमाया है। बहुत खुशी है कि आज इस महोत्सव का हिस्सा बनने का हमें अवसर मिला है। इन सबको इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। भाग्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ में और मेरे क्षेत्र में, राजनांदगांव क्षेत्र में यह खैरागढ़ स्थित है, जिसमें पूरे देश विदेश के लोग आकर के और संगीत का अध्ययन, कला का अध्ययन। मैं सबको और शुभेच्छा, शुभकामना के साथ बधाई देता हूं।